Hello students, good morning. Welcome to the mathematics class standard 6. So आज हम करेंगे चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, तो इसमें जो सामान्य ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ होते हैं उसको समझेंगे हम। तो यहाँ जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट दिया है पॉइंट, यानी पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, ए पॉइंट गिव्स एन आइडिया ऑफ ए लोकेशन बाय मेकिंग अ डॉट बाय ए शार्प पेंसिल और ए पेपर। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे पॉइंट क्या होता है हमारा, अगर हम पेंसिल से क्या करें, एक शार्प डॉट लगा दें पेपर पर, तो वो क्या होता है, एक पॉइंट बन जाता है जो लोकेट करता है। यानी हमें ये हमारे अंदर ये विचार लाता है कि क्या है, एक लोकेशन को दर्शा रहा है, यानी एक जगह को दर्शा रहा है। द ऑलमोस्ट इनविजिबल टिनी डॉट गिव्स एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट। और भले ही हल्का सा डॉट लग जाता है किसी में भी, तो वो भी हमें क्या देता है, आइडिया देता है कि ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका लाइन। लाइन क्या होता है, ए लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ए लाइन क्या होता है, लाइन है हमारे पास, उसके ऊपर कई सारे डॉट हो सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डॉट्स होता है लाइन। विच इज़ एक्सटेंड एंडलेसली ऑन बोथ साइड। और ये क्या है, दोनों साइड पर एंडलेस होता है, यानी यहाँ से कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है, ये इस साइड भी एंडलेस होता है। इट कंटेन काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट, और उसमें कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। इट हैज़ लेंथ ओनली, इसकी लेंथ होती है, यानी लंबाई तो होती है, लेकिन इट हैज़ नेदर ब्रीथ, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। और थिकनेस, कोई भी घेर, यानी ये कोई जगह नहीं घेरता है, ये एक सीधी लेंथ में होता है। नेक्स्ट है आपका, जैसे आप देख सकते हैं ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ एरो बना है, यहाँ एरो बना है, यानी ये इस साइड भी आगे तक जा सकता है और ये इस साइड भी आगे तक जा सकता है। ये एक रेखा है, लाइन मीन्स रेखा, तो ये कहीं मतलब कितनी भी हम बढ़ा सकते हैं इसको। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन, यानी जैसे ये हमारी लाइन है, उस पर हम ये लाइन सेगमेंट दे दिया, ए पॉइंट बी। तो जो पॉइंट ए और बी है वो हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट, यानी ए से लेके बी तक का हमारा लाइन सेगमेंट है, इसके आगे नहीं जा सकते। तो ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट बिटवीन टू डेस्टिनेट एंड एंड पॉइंट। जो लाइन सेगमेंट होता है वो एक लाइन का पार्ट होता है, जैसे कि ये दे रखा है, और इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, इट हैज़ डेफिनेट लेंथ, और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, यानी सीमित लंबाई होती है। जैसे आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे दो पॉइंट होंगे उतनी ही उसकी लेंथ होगी बस। बट नो ब्रीथ, इसकी भी कोई ब्रीथ नहीं होती है, और कोई भी थिकनेस नहीं होती है। इट इज़ शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट, छोटे से छोटा डिस्टेंस होता है दो पॉइंटों के बीच का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको नॉर्मली ऐसे दिखाते हैं, और जो लाइन है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रे। रे इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन। अब देखिए, रे भी क्या है, जो लाइन का पार्ट होता है। इट हैज़ वन एंड पॉइंट, लेकिन इसका क्या है, केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, यानी ये शुरू हो रहा है ए से, लेकिन ये शुरू हो रहा है ए से या उससे पहले से हमें नहीं पता, लेकिन ये एंड कहाँ पर हो रहा है, बी पर। तो ए भी इसका रे है। कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन अनदर डायरेक्शन, यानी यहाँ इस साइड तो हमें दिख रहा है कि ये बी पर स्टॉप हो रहा है, लेकिन इस साइड हमें नहीं पता कि ये ए पर स्टॉप है या आगे भी जाएगा। तो जो लाइन सेगमेंट होता है उसका तो दो पॉइंट होते हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही एंड पॉइंट होता है। ए रे हैज़ नो ब्रीथ एंड थिकनेस, की भी कोई ब्रीथ और थिकनेस नहीं होती है। यहाँ आप कंपैरिजन देख सकते हैं, जैसे लाइन है, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, जबकि जो लाइन सेगमेंट है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। और रे का एक एंड पॉइंट होता है, ओनली वन एंड पॉइंट होता है। लाइन हैज़ इंडेफिनिट लेंथ। लाइन की क्या है, अनिश्चित, इंडेफिनिट माने अनिश्चित लेंथ होती है, यानी कोई सीमा नहीं होती कहाँ तक होगी। और लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट यानी निश्चित सीमा होती है।
उसकी लंबाई निश्चित होती है कि ये इतनी है। और एंड रे हैज़ इंडेफिनिट लेंथ, और जो रे है उसकी भी इंडेफिनिट लेंथ होती है। यानी यहाँ तो हमें वन एंड पॉइंट मिल रहा है, लेकिन इस साइड वो कितना है इस बारे में हमें नहीं पता, इसलिए ये इंडेफिनिट लेंथ का होता है। नेक्स्ट है थर्ड, ए लाइन ए बी इज़ डिनोटेड एज ए बी। तो देखिए अगर हमें ए बी लाइन को प्रेजेंट करना है तो इस तरीके से ए बी लिखकर ऊपर ऐसे लाइन का साइन बनाना होगा। एंड लाइन सेगमेंट ए बी को डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से ए बी करके उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके। और ए रे, अगर हम रे बनाते हैं ए बी का तो हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ए बी एक रे है। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज समझते हैं अपनी। इसमें करना क्या है, स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इस फिगर को समझना है हमें पहले और उसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछे हैं हमसे उनको आंसर देना है। जैसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा है नेम द 3 लाइन सेगमेंट। तो देखिए लाइन सेगमेंट पूछे हैं। लाइन सेगमेंट अभी देखा हमने 2 पॉइंटों के बीच का होता है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से लाइन सेगमेंट हैं, ए से बी सी तक जा रहा है, ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, 2 डॉटों के बीच की जो होता है वो लाइन सेगमेंट होता है, अभी हमने पढ़ा। तो ए और सी, ए सी जो है देखिए हमारा फर्स्ट वाले का ए का आंसर है ए सी। ठीक है, ए सी एक लाइन सेगमेंट है तो इसके ऊपर हमने लाइन सेगमेंट का साइन बना दिया। ठीक है, और क्या है, ए सी है और सी बी भी हमारा लाइन सेगमेंट है तो यहाँ लिख दिया सी बी हमारा लाइन सेगमेंट है, ऐसे लाइन बना दी। ठीक है, कॉमा। अब देखिए ए सी है सी बी है, अगर हम इसके अपोजिट में चलें तो क्या है, बी सी भी एक लाइन सेगमेंट है और सी ए बी एक लाइन सेगमेंट है। और यहाँ से पूरा भी ले सकते हैं, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। यानी ए सी लिया फिर सी बी लिया फिर बी सी और सी ए, उसके बाद ए से बी तक जा सकते हैं, ये 2 एंड पॉइंट हो गए। और फिर बी से ए तक आ सकते हैं। तो ये इसके लाइन सेगमेंट कितने हो गए, 6 लाइन सेगमेंट हैं। इस जो फिगर दिया है हमें उसमें 6 लाइन सेगमेंट हैं। और अगर हम चाहें तो जैसे ए सी और सी ए एक ही बात है, चाहे हम ऐसे कर ले तो इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, खाली ओनली ए सी सी बी और ए बी, ये 3 नाम भी हम दे सकते हैं ओनली। ठीक है, ये इसकी नीड नहीं है हमें, हम क्या है ए सी सी बी और ए बी ही ओनली आंसर देंगे। नेक्स्ट है हमारा बी, नेम द 4 रेज। इसमें रेज का आंसर देना है। अब देखिए रेज में हम ये नाम दे सकते हैं ए सी सी बी, यानी जो अभी हमने 6 किए थे, ए सी एक रे, फिर सी बी एक रे है और बी सी एक रे है और सी ए एक रे है और ए बी एक रे है एंड जो बी ए है वो भी एक रे है। यानी यहाँ हमने इसको ऐसे करके लिया फिर अपोजिट में चल के लिया तो ये एक रे में है, दिख रहे हैं हमें। ठीक है, अगर हम इसका 1 एंड पॉइंट लें, अगर हम सी को एंड पॉइंट माना तो हमारा ए सी एक रे हो गया और बी को एंड पॉइंट माना तो सी बी। इस तरीके से हमारी 6 रेज हो गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सी, नेम द 1 लाइन। यहाँ हमें 1 लाइन का नेम देना है। तो देखिए 1 लाइन आप देख सकते हैं इस फिगर में क्या है, ए से बी, यानी ए बी एक लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लाइन एंड लाइन सेगमेंट और रे। तो देखिए अभी हमने देखा था ए बी के ऊपर क्या बना है, अगर सीधा बना है यानी ये क्या है, ए बी जो है हमारा उस पर ऐसे बार लगा है तो ये क्या है हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सी डी,
जिस पर एरो का साइन लगा है, तो ये हमारा क्या है, एक रे है। इसमें 1 एंड पॉइंट है और थर्ड है हमारा CMN, M और N, A, B एंड C। ये हमारा एक लाइन है। अब है DC जिसमें एरो बना है, तो ये हमारा क्या हो गया, रे हो गया। और E जो हमारा है PQ, वो हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द गिवन लाइन इन 3 डिफरेंट वेज। हमें एक ही लाइन दी है, A और B 2 पॉइंट दिए हैं। अब इसको हम 3 डिफरेंट वे में कैसे बोल सकते हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ थर्ड नंबर A जो AB है उसको AB लाइन में और BA लाइन बोल सकते हैं और एक लाइन AB, यानी ये पूरी लाइन जैसे अगर हम ले लें तो ये AB लाइन हो गई। तो ये 3 डिफरेंट वे हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें बताना है इन हाउ मैनी वेज यू कैन यू राइट द रेज गिवन बिलो। यानी आपको ये रे देख रहे हैं आप, इस साइड जा रहा है और इस साइड का हमें नहीं पता, तो हमें इस साइड की ओर रेज में बनाना है, बताना है कितने रेज बनेंगे। तो एक तो PQ हो गया हमारा रे, P से Q, और दूसरा Q से R, QR रे हो गया, और एक हो गया P से R डायरेक्ट। इस साइड ही चलना है, हम इसके अपोजिट में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इस साइड एंड पॉइंट दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन द साइड फिगर नेम। आपको जो साइड में जो फिगर दिया है उसमें 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग माने जो आपस में काट रही हैं। तो हम देख सकते हैं ये जो 2 लाइन है AB और CD, वो क्या कर रही हैं, आपस में काट रही हैं। उनका नाम बताना है हमें, तो यहाँ लिख देंगे 5 का AB एंड CD। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर B, 8 रेस बताने हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ से रेस क्या ले सकते हैं, OA ले सकते हैं, OA इस साइड जा रहा है, ठीक है, इसलिए O पहले लिया है। OB ले सकते हैं, OC ले सकते हैं, OD ले सकते हैं, OC रे, OD रे। अब देखिए यहाँ से AB ले सकते हैं, AB रे ले सकते हैं एंड CD रे ले सकते हैं। तो ये हमारे 6 पूछे हैं हमसे, तो हमने 8 पूछे हैं। तो AB बता दिया, CD, और उसके बाद हम इसका अपोजिट कर सकते हैं DA एंड DC। तो इस तरीके से यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी 8 रेज हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर C, 6 लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट बताने हैं हमें ओनली 6। तो इसका नेक्स्ट हम करेंगे C वाला, जिसमें OA लाइन सेगमेंट है हमारा, OB है, OC है, OD है, ये सारे हमारे लाइन सेगमेंट हैं। एंड AB लाइन सेगमेंट है एंड CD हमारा लाइन सेगमेंट है। तो इस तरीके से ये 6 हमारे लाइन सेगमेंट हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर D, लाइन ऑन विच O लाइन्स
ऑन विच ओ लाइज, वो लाइन बतानी है जिन पर ओ है, ठीक है। तो ए बी एंड सी डी, इस पर क्या है, हमारा जो ओ है वो स्थित है ए बी और सी डी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू वन गिवन पॉइंट, ठीक है। तो 6 में हमें बोला है कि वन गिवन पॉइंट, अगर आपको एक पॉइंट दिया है तो इससे कितनी लाइन्स ड्रॉ की जा सकती हैं। तो देखिए ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इस एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया इन्फिनिट, यानी काउंटलेस, यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता उतनी लाइनें हम इस एक डॉट से बना सकते हैं। नेक्स्ट है बी, 2 गिवन पॉइंट, अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं गिवन, यानी 2 गिवन पॉइंट दिए हैं तो इनका यूज़ करके हमें लाइन बनानी है। तो हम कितनी लाइन बना सकते हैं, ओनली 1। सो आप समझ ही गए होंगे कि एक डॉट से हम कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये डेफिनेट कर दिया जाए कि 2 डॉट दिए हैं, उनको उनसे हमें ड्रॉ करना है लाइन, तो देखिए यहाँ 2 डॉट से ये सीधी ही मिला सकते हैं और ऐसे या ऐसे कोई भी नहीं जा सकती, तो 1 लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन द राइट फिगर, ठीक है। ये जो राइट में आपको फिगर दिया है, नेम द लाइन सेगमेंट, इसमें लाइन सेगमेंट्स के नेम बताने हैं। तो देखिए आप इस पिक्चर में देखेंगे कितने लाइन सेगमेंट दिए, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम ए बी, बी सी डी और डी ए, पहले इन चारों को लेते हैं, बी सी डी डी ए, ठीक है। अब ऊपर आ जाइए, ई एफ जी, जी एच ई, ठीक है। अब ये 8 लिख लिए हमने, एक इस बॉक्स के और एक ऊपर। आप देखिए ऐसे देखिए हम, तो ए ई, और ई एफ यहाँ लिख चुके हैं हम, तो एफ बी लिखेंगे, ई एच बी लिख चुके हैं, तो एफ और बी लिख देंगे। उसके बाद है हमारा सी जी और एक है हमारा डी एच। तो ये हमारे टोटल हो गए 12 लाइन सेगमेंट हो गए। इस पर सब आप लाइन सेगमेंट का साइन बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 12 लाइन सेगमेंट ड्रॉ हुए। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। नेम द पैरेलल लाइन सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें क्या करना है आपको, पैरेलल, सॉरी इसका बी रह गया, नेम द पोर्शन ऑफ द प्लेन्स। आपको प्लेन्स यानी जो प्लेन दिख रहा है सिंपल, ठीक है, उसके पोर्शन बताने हैं। तो उसका क्या होगा हमारा बी, ए बी सी डी, ठीक है। एक प्लेन तो नीचे है हमारा, ये नीचे देख सकते हैं ए बी सी डी से मिलकर बना है नीचे का, ठीक है। ऊपर का ई एफ जी एच से मिलकर बना है, ई एफ जी एच से मिलकर बना है एक प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट बना है ए बी एफ ई से मिलकर, ए बी एफ ई से मिलकर बना है। उसके बाद पीछे की साइड देख सकते हैं सी डी एच जी, सी डी एच जी से मिलकर बना है। तो एक नीचे का हो गया, एक ऊपर का हो गया। उसके बाद ये दोनों साइड वाले हो गए। अब इस साइड वाले देखेंगे ए डी ई एच, ए डी एच ई। उसके बाद इस साइड का देखेंगे बी सी एफ जी, बी सी जी एफ, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे जो प्लेन्स हुए वो हमारे फिगर के अकॉर्डिंग 6 प्लेन हैं बॉक्स में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। हम पैरेलल लाइन सेगमेंट बताएंगे। पैरेलल लाइन सेगमेंट ऐसी होती हैं जो आपस में नहीं कट करती हैं, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो जैसे आप फिगर देख सकते हैं, अगर हम ए बी या ए सी लें तो देखिए अब ये क्या है, एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, यानी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, यानी एक दूसरे को काटते हुए यहाँ से ऐसे जाएंगे। तो इसलिए ये क्या है, पैरेलल लाइन नहीं है। तो कौन सी पैरेलल लाइन है, डी ई और बी सी। ये क्या है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये ऑलवेज अगर हम कितना भी आगे बढ़ा लें इसको सीधी ही चलेगी। तो इसमें डी ई इज पैरेलल बी सी। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल का साइन देते हैं। सेकंड में है हमारा एस आर पी क्यू। एस आर पी क्यू के पैरेलल है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट देखिए, इसमें एम एन जे के, सी में एन एम किसके समानांतर है, जे के ओके। अभी देखिए इसमें ये दोनों तो हैं, अगर हम के इसको देखें के एल को, तो के एल हम देख सकते हैं एन ओ एन के बिल्कुल सामने हैं जो, और अगर हम इसको आगे ड्रॉ करेंगे तो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो इसलिए इसमें एक और है के एल ओ एन के। ठीक है, और उसी तरीके से ओ जे एम एल के, ओ जे जो है वो समानांतर है एम एल के। तो इस तरीके से इस फिगर में 3 पैरेलल लाइन सेगमेंट हैं। नेक्स्ट देखिए डी, इसमें आप देख सकते हैं ए बी डी सी के है, ए बी समानांतर डी सी कॉमा, ए डी बी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के साइन बनाना है आपको सभी में जब भी आप पैरेलल का साइन देंगे। और ए ई एंड एफ सी, ये जो दोनों जा रही हैं ये आगे कट नहीं होंगी, ए ई और एफ सी। इस तरीके से ये हो गया। सो नाउ योर एक्सरसाइज कंप्लीट। आप इसको अच्छे से अपनी बुक में समझ कर करें।